बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम थर्ड चैप्टर का स्टार्ट करने लगे हैं और थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 आज हम करेंगे, जिसको करने से पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानना ज़रूरी है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आए हम देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.1 है, यूनिट 3 है और इसका मेन टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। अक्सर आपने नाम भी सुना होगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके लिए समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है। ये उसकी डेफिनेशन है, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a into 10 raised power n, a into a 10 raised power n, where n is an integer and 1 less than or equal to a less than or equal to 10। ये इसका रूल है कि इस तरीके से होगा। ये a की वैल्यू की बात हो रही है और n एक इंटीजर है जो कि +1 2 3 4 और -1 2 3 सो ऑन हो सकता है। तो n एक इंटीजर है, यानी इस फॉर्म में हमें जो लिखेंगे या जो लिखा आपको नजर आएगा वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। a इंटू 10⁻n और n की जो वैल्यू है वो कोई भी इंटीजर हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, +1 -1 2 3 सो ऑन। और जो a है इसमें यहाँ पे ये जो इब्तदाई वैल्यू है उसकी ये डिटेल है कि वो ऐसे होगा 1 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 10। इसका मतलब ये है, इसको आपको सिंपल अल्फाज में मैं एक्सप्लेन कर दूं। इससे मुराद ये है कि a की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, 1 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, यानी 1 से 9 तक ये नंबर हो सकते हैं। 1 से लेके 9 तक जो नंबर हैं वो a की जगह आ सकते हैं। यहाँ पे 1 से छोटा नहीं होगा, 1 होगा या 1 से बड़े नंबर होंगे और अप टू 9 तक। तो ये नंबर जो a की जगह आएंगे वो 1 से 9 तक के नंबर होंगे, ये इस बात का मतलब है। और a लेस देन 10 से भी यही मुराद है कि 10 से छोटे होंगे, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू जो होगी, ये जो हाफ पोर्शन है इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी और अप टू 9 होगी। वो ये कंडीशन हमें बता रही है कि लेस देन 10 है, इक्वल नहीं है। लेस देन 10 के 10 से कम होगी, 9 तक हो सकती है। सो ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी। हम नंबर लिख सकते हैं 50 100 5000 10,000 1 लाख 2 लाख, सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं। तो हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों फील हुई, क्यों महसूस हुई कि ऐसी जरूरत है। इसमें आपको ये बताऊं कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे नंबर्स होते हैं जिनको लिखने के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अर्थ का जो डिस्टेंस है, अर्थ टू सन, हमारी जमीन का सूरज से जो डिस्टेंस है वो है ये 150 फिर 000 किलोमीटर। अब ये एक बड़ी फिगर है, इसको हमें बार बार जहां लिखना पड़े या इस्तेमाल करना पड़े जहां पे, तो उस वहां पे मिस्टेक होने का खदशा है और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा कि हम बार बार एक इतनी बड़ी फिगर लिखेंगे। इसी तरह एक छोटी फिगर जो है, जो कि हाइड्रोजन का एटम, जो आपने नाम सुना होगा, केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप, हाइड्रोजन एटम का जो वेट है वो है पॉइंट, ये पॉइंट है 0.0000000, ये बहुत सारे जीरोस, 17 ग्राम है। तो ये एक इतनी बड़ी फिगर है, ये ग्राम के अंदर हाइड्रोजन एटम का जो वेट है, हाइड्रोजन एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है
वो ये इतनी बड़ी फिगर है, तो इसे जब हमें कुछ दफ़ा लिखना की ज़रूरत हो, लिखना पड़े, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि इसमें मिस्टेक हो सकती है और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा कि बार बार इतनी बड़ी फिगर हम लिखें। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए एक साइंटिफिक नोटेशन इंट्रोड्यूस हुई साइंटिस्ट ने की कि ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अ नंबर रिटन इन दी फॉर्म ऑफ, ये जो फॉर्म है ये साइंटिफिक नोटेशन है और इसको हम यूज करेंगे। इसको हम इस्तेमाल, सिंपल एक नंबर हम लेते हैं 700, इसको हम कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस फिगर के अंदर डेसिमल नहीं है, जो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मालूम भी होगा कि ये डेसिमल इसमें कहां पर है। जिस फिगर में डेसिमल नहीं होगा वो एंड पॉइंट पे हमारा डेसिमल मौजूद होता है। यानी इसको अगर हम पढ़ लें 700.0 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 700.0, तो ये 700 एंड पे हमारा पॉइंट है। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम होनी चाहिए। एक लफ्ज है रेफरेंस पॉइंट। तो ए की कंडीशन इस डेफिनेशन के मुताबिक जो नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट होगा वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट आ सकता है। तो हमें इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है और इसको 10 की पावर में की फॉर्म में भी लिखना है। तो इसको हम अगर लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो 7.00 चाहे लिख दे साथ इनटू 10 रेज पावर। अब 10 की पावर जो ये n एक इंटीजर है वो क्या होगा, अगर आपका डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है ये, और इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान दो वैल्यूज हैं, दो जीरोस हैं, तो यहां से जब पॉइंट हम यहां पे लेकर आएंगे 7.00, तो ये दो डिजिट पॉजिटिव यहां लिखेंगे कि इसकी वैल्यू आ जाएगी +2। 7.00 इंटू 10 रेज पावर 2, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे ये साइंटिफिक नोटेशन है, और इसके अंदर देखें कि एक की जगह हमारे पास 7 है और जो 10 की पावर n यानी 10 की पावर 2, तो ये हम इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जैसे ये फिगर थी अर्थ टू सन का जो डिस्टेंस है किलोमीटर्स के अंदर, इसमें देखें तो इसमें साइंटिफिक नोटेशन में अगर इसको हम लिखना चाहें 150 000 देन 000, तो इसमें क्या होगा कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और इसके अंदर डेसिमल या पॉइंट कहां पे होगा, ये एंड पे यहां पे मौजूद है। अब इसे हमें लिखने के लिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि हमें इस पॉइंट को यहां पे शिफ्ट करना है, ये यहां पे, तो उसके लिए हम लिखेंगे यानी ये इक्वल, जब साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे 1.50 लिखें, 1.50 इनटू 10 रेज पावर क्या हो जाएगी। अब इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जितनी वैल्यूज हैं वो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5 तक हमने काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसकी पावर आ जाएगी 8, 10 रेज पावर 8। तो +8 इसलिए कि आपका जब भी पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो उस सूरत में हमें +8 लिखना है, ये जितने डिजिट होंगे उसके साथ पावर जो है प्लस में होगी। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फिर माइनस में हमें लिखना होगा। अभी हम इसी तरह ये जो एक एग्जांपल है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसको हम लिख के देख लेते हैं कि वो क्या होगा। अब इसमें आप देखें कि यहां पे पॉइंट हमारे पास ये है, आगे बहुत सारे जीरोस हैं और आगे 1 एंड में है 1 और 7, तो हमारा इस पे जो रेफरेंस पॉइंट होगा कि हमें साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक इस जगह पे पॉइंट लेकर आना है। और अब आपकी जो मूवमेंट है वो कहां से कहां होगी, अब आपका डेसिमल कहां से कहां मूव करेगा, ये इस जगह से यहां पे हमें डेसिमल को लेके आना है, इस पॉइंट से इस जगह पे हमें लेकर आना है। तो उसके लिए आप ये देखें कि वो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1.7 इंटू 10 रेज पावर, अब क्या होगी
हमें इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स को काउंट करना है, वो कितनी है वो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये 24 वैल्यूज हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24 1.7 इंटू 10 रेज़ पावर 24। अब साइन इसके साथ क्या होगा, प्लस होगा या माइनस। तो आपको ये बताया है कि जब हम राइट से डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और जब लेफ्ट से, अभी हम ये लेफ्ट से मूव कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो ये पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जितनी वैल्यूज हैं वो 24 थी, तो इसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे 1.7 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24। तो उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल से आइडिया हो गया होगा कि हम साइंटिफिक नोटेशन में ऑर्डिनरी नोटेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज 3.1 का स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 है कि इन फिगर्स को, ये जो वैल्यू 10 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, कि इनको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5700, इस फिगर को हमें कन्वर्ट करना है। तो अभी जो आपको शॉर्ट, सिंपल और डायरेक्ट मेथड आपको बताया है, उसके मुताबिक हम इस फिगर को क्या लिखेंगे, इसके अंदर कहाँ पे है पॉइंट, एंड पे आपको बताया एंड पे पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट से आपने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू को देखना है। नॉन जीरो यानी 1 से 9 तक की वैल्यू होनी चाहिए, वो नॉन जीरो वैल्यू होगी। तो 5 है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, यानी कि हमें इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5.7 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट हैं 1 2 3, तो और ये +3 आ जाएगा, क्योंकि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। उसमें आप देखें कि 49800000 ये एक फिगर है, इसके अंदर भी डेसिमल नहीं दिया हुआ, तो इट मींस एंड पे डेसिमल मौजूद है। तो हम इसका रेफरेंस पॉइंट ये यहाँ पर है, तो हमें इस पॉइंट को यहाँ पे लेकर आना है 4 और 9 के दरमियान। तो हम लिखेंगे 4.98 इंटू, ये वाले जीरो अगर ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4.98 इंटू 10 रेज़ पावर कितनी हो जाएगी, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान वैल्यूज देख लें 1 2 3 4 5 6 और ये 9 जो था 7, तो 7 वैल्यूज हैं इस डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान। तो 7 यहाँ पे आपकी वैल्यू 7 आ जाएगी, +7, क्योंकि राइट से लेफ्ट मूव हुआ है। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब जैसे थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह से एक पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, वो आप उसको खुद कर लें। फोर्थ पार्ट जो है वो है आपके पास है, ये भी सिंपल 4 पॉइंट दिस। अब ये फिगर देखें कि इसके अंदर ऑलरेडी ये 4 डिजिट का एक नंबर है 416.9, इसमें पॉइंट यहाँ पे है और हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, ये 4 के बाद फर्स्ट नॉन जीरो, लेफ्ट से हम देखेंगे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर बिटवीन 1 एंड 9। सो ये 4 है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ। अब हमें डेसिमल को यहां लेकर आना है, तो हम इसको लिखेंगे 4.16 इंटू 10 रेज़ पावर कितनी हो जाएगी, 2 वैल्यूज हैं बीच में, तो ये +2 होगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। जो फिफ्थ पार्ट है 83,000, जैसे ये फिगर्स थी फर्स्ट पार्ट में, ये है 5749 समथिंग ये फिगर है। तो ये इस तरह की पॉजिटिव नंबर है, तो फिफ्थ पार्ट भी 83,000 है, तो उसको सिंपली आप इसी मेथड से कर सकते हैं। सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट के अंदर है वैल्यू 0.006
43। अब ये एक फिगर आई है कि जिसमें पॉइंट जो है वो हमारा स्टार्ट में मौजूद है 0.00643। अब जैसे कि आपको बता चुका हूं कि लेफ्ट पे अगर बहुत सारे जीरो हैं तो फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट होगा, जैसे कि यहाँ पे 6 है ये वाला हमारे पास, तो इसके बाद हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा और यहाँ पे डेसिमल है। अब इस डेसिमल को मूव करना है यहाँ पे 6 के बाद, तो आप इसको लिखेंगे 6.43 इंटू 10 रेज़ पावर क्या हो जाएगी। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 3 वैल्यूज है, 1 2 3, ये हमने 3 लिख दिया। अब ये देखें कि ये +3 होगा या माइनस, जैसे प्रीवियस हम क्वेश्चंस करते रहे हैं कि डेसिमल राइट से लेफ्ट को मूव हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि डेसिमल लेफ्ट से राइट मूव हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो वो माइनस आ जाएगा साइन, तो 3 डिजिट है तो -3, 6.43 इंटू 10 इज पावर -3, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट 6 पार्ट हो गया, 7 पॉइंट बिल्कुल इसी तरह से है, उसको मैं कर लेता हूं आपके लिए। 7 पार्ट के अंदर वैल्यू है 0.0074। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये पार्ट था, इसके अंदर 0.0074। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा रेफरेंस पॉइंट ये बनेगा, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे हमने मूव करना है 7 के बाद, तो ये हो जाएगा 7.4 इंटू 10 रेज़ पावर 1 2 3, 3 डिजिट है -3, ये इसका आंसर आ रहा है। उम्मीद है समझ आ रही होगी कि हमें ऐसी वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट जो 8 पार्ट है, ये 60 और साथ 6 जीरोज हैं। सो इस नंबर को, जैसे ये फर्स्ट नंबर था, इसी तरह राइट एंड पे आपके डेसिमल है, उसको आपने 6 के बाद लेके आना है, तो बीच में जितनी वैल्यूज हैं तो 6 और 7, तो 6 इंटू 10 इज पावर 7 पॉजिटिव +7 इसका आंसर आ जाएगा ये। और 9 पार्ट और 10 को हम करते हैं, वो देखते हैं। नाइन्थ पार्ट 0. अब इस क्वेश्चन में जो 9th पार्ट है आप देखें, 0.000, फिर 000, फिर 00395। अब इसको हमें ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप देखें कि आपको जो तरीका बताया गया है कि ये 3 के बाद रेफरेंस पॉइंट है हमारा, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। लेफ्ट पे सारे जीरो हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 3 है, सो हमारा ये डेसिमल मूव करके यहाँ पे आएगा। अब हम इसको लिखेंगे 3.95 इंटू 10 रेज़ पावर क्या होगी, डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वैल्यूज हैं, तो ये आ जाएगा। और साथ इसके साइन क्या होगा, ये +9 होगा या -9। तो आपको बताया जब भी डेसिमल लेफ्ट से राइट को मूव करेगा तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, सो ये -9, 3.95 इंटू 10⁻⁻9, ये हमारा इसका आंसर होगा। अब हम अगला पार्ट देख लेते हैं, 10। 275,000 divided by
0.0025। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इसमें इस फिगर को आप अलग क्वेश्चन समझें, इसको अलग समझिए। इसे हम सेपरेट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसको सेपरेट करेंगे। अब आपको जो रूल के मुताबिक बताया गया है तो क्या होगा कि हमारी ये जो फिगर है इसमें डेसिमल कहाँ पे है? एंड पे है। 275,000 जो फिगर है इसके एंड में पॉइंट है यहाँ पे, तो ये पॉइंट मूव होके यहाँ पे आएगा, यानी कि नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2.75 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब पॉइंट आएगा ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, तो डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो ये +5 होगा। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय हम देखते हैं इस फिगर को। इसके अंदर आप देखें 0.0025, इसमें लेफ्ट पे सारे जीरोस के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 2 है, तो उसके बाद हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो यहां से जब हम पॉइंट यहां पे मूव करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.5 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगी? पॉइंट मूव करेगा यहां पे और बीच में रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान वैल्यूज जो हैं 1 2 3 वैल्यूज हैं, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 2.75 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारा इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 जो है उसमें हम देखते हैं अब क्वेश्चन 2 जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हम करते रहे हैं ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्शन। अब क्वेश्चन 2 में हमें ऑर्डिनरी नंबर्स जो साइंटिफिक नोटेशंस के नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हमें ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये उसके उलट प्रोसेस हो जाएगा। कैसे हम करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है 6 इंटू 10⁻⁻4। अब इसमें होगा क्या कि एक तो ये 10⁻⁻4 जो भी है 10 की पावर, इसको हमें रिमूव करना है। हमें साइंटिफिक नोटेशन खत्म करने के लिए ये वाली चीज इसमें से खत्म करनी है ताकि ये ऑर्डिनरी नोटेशन हो जाए। अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले अगर इसे हम 6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4 नीचे जब इक्वेशन के आएगा तो ये +4 हो जाएगा। 10 की पावर -4 नीचे आकर +4 हो जाएगी। अब हमारे पास ये फिगर है 6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4, अगर इसको हम यूं भी लिख दें 10 की पावर 4 को 1 and 4 0 तो लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसी वैल्यू को 6 डिवाइडेड बाई ये 4 जीरोस हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये आप ऑलरेडी पिछली क्लासों में भी जान चुके हैं, जैसे कि अगर 2/10 हो तो इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1 0 हो, अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, अगर नीचे 1 0 1 0 है तो हम एक डिजिट के बाद यहां से यूं मूव करेंगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 0.2 ये फिगर। अगर इसी तरह हमारे पास वैल्यू है 33/10 तो क्या हो जाएगा? 1 0 के बाद डेसिमल लगाना है राइट से काउंट करते हुए, तो ये हो जाएगा 3.3। अगर इसी तरह है 33/1000 तो हमें क्या करना है कि 33 है और हमें 1 2 3 0 है हमारे पास, तो हम ऊपर से राइट से काउंटिंग शुरू करेंगे। 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 1 2, 2 डिजिट हो गए, 3 के बाद लगाना है तो 1 0 हम लगाएंगे और ये हो जाएगा 0.033। ये इसकी कन्वर्शन हो जाएगी 0 पॉइंट के इधर 0 आप 1 लिखें 2 लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 0.003 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको बेसिक थोड़ा कंसेप्ट दिया है कि प्रीवियसली हम ऐसे करते रहे हैं, पिछली क्लासेस में आपने यकीनन किया होगा। अब हम
इसको देखते हैं कि 6/1 और 4 जीरो है, तो हमें 4 वैल्यूज के बाद डेसिमल लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि 6/, जब है 140, तो हम ये लिखेंगे 6, 1 2 3 4 वैल्यूज, फर्स्ट ये है, 2 3 4, यहां पे पॉइंट लगा देंगे। सो 0.0006 0006, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑर्डिनरी नंबर है, ना कि साइंटिफिक नोटेशन है। तो इसको हमने इसमें ऐसे कन्वर्ट करना है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5.06 इंटू 10⁻10। अब देखें कि ये ऑलरेडी 10 की पावर 10 है और हमारे पास है 5.06। अगर हम इसका डेसिमल खत्म करें तो इसका क्या होगा, यहां से अगर हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो इसके नीचे 1 और इसके राइट साइड पे 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो आ जाएंगे। सो ये फिगर हो जाएगी 506 इंटू 10⁻10 और नीचे हो जाएगा 100। अब इस 100 को हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 506 इंटू 10⁻10 ओवर 10 की पावर 2, 100 को हम 10 पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये 10 बेस दोनों का सेम है, 10 पावर 10 एंड 10 पावर 2, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 506 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻⁻2। जब भी कोई वैल्यू इस लाइन से ऊपर आएगी तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। +2 है तो -2, अगर ये -2 होता तो ऊपर जाकर प्लस हो जाता। इसी तरह ऊपर से कोई वैल्यू जब हम शिफ्ट करते हैं नीचे तो उसकी पावर का साइन भी चेंज हो जाता है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2। अब ये दोनों फिगर्स बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर्स ऐड होंगी। सो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 506 इंटू 10⁻10 -2, 506 10⁻10 में से 2 निकालें आप तो 8 बचता है। अब 10⁻8 का मतलब क्या है कि 10 की पावर 8 यानी 1 एंड 8 जीरोस वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये फिगर हो जाएगी 506 इंटू 1 एंड 8 जीरो। ये अब इसको इससे मल्टीप्लाई हम कर दें तो 506 और साथ ये 8 जीरो लग जाएंगे। ये हमारी एक ऑर्डिनरी नंबर साइंटिफिक नोटेशन से एक ऑर्डिनरी नंबर में ये कन्वर्ट हो गया 506 और साथ आगे 8 जीरोस आ गए। यकीनन आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम पार्ट 3 और 4 जो कि लास्ट पार्ट है उनकी तरफ चलते हैं। वो भी इसी तरह सिंपल है, इतने मुश्किल नहीं है, ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। पार्ट 3 क्या वैल्यू है जी, 9.018 इंटू 10⁻⁻6। इस पार्ट के अंदर है 9.018 इंटू 10⁻⁻6। हमें इस पोर्शन को खत्म करना है इस नंबर में से, तो ये एक ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट होगा। उसके लिए आप देखें कि पहले हम ये करते हैं 9.018 डिवाइडेड बाय ये 10 पावर नीचे आएगा तो +6 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका हमें पॉइंट भी खत्म करना है, यानी कि ये वाला पॉइंट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इस पॉइंट को अगर आप खत्म करें तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 9.018 ओवर 10 पावर 6 है, और जब इसका पॉइंट खत्म करेंगे, रिमूव करेंगे, रिमूव पॉइंट, रिमूव डेसिमल या पॉइंट,
तो क्या हो जाएगा कि यहाँ इसके नीचे 1 और 1 2 3 जीरोस आ जाएंगे। अब इसको हम क्या लिख देंगे 9018 ओवर 1000 को आप लिखते हैं 10 पावर 3 इंटू है 10 पावर 6, तो ये हो जाएगा 9018 ओवर 10 रेज पावर 3 प्लस 6, ये दोनों बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 9018 ओवर 10 रेज पावर 9। अब 10 रेज पावर 9 का मतलब ये है कि 1 एंड 9 जीरोस, तो हम इसे अगर एक्सपेंड करें 1 एंड 9 जीरो 3 एंड 3, ये हमारे 9 जीरो के साथ ये 10 रेज पावर 9 को हमने यूं लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है 9018 है, हमें उसमें डेसिमल लगाना है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो जितने नीचे 9 जीरोस हैं ऊपर यहां से स्टार्ट करेंगे और 9 डिजिट गिनने के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहां पे पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे, ये वैल्यू हो जाएगी 0.000 दिस 9018, यस, ये आपका जो आंसर है, ये इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने जब ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारा ये आंसर आया। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट और जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, फोर्थ पार्ट वो है 7.865 इंटू 10 रेज़ पावर 8। अब इस पार्ट को हमें कैसे करना है, यहां पे डेसिमल है, यहां पे 10 की पावर 8 है प्लस 8, तो हमें इसे रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि इसका डेसिमल खत्म करना है, तो ये हो जाएगा 7.865 इंटू 10 रेज़ पावर 8, लाइन हम लगाएंगे, इस पॉइंट को हमें रिमूव करना है, तो इसके नीचे 1, आगे 3 वैल्यूज हैं, तो ये हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 7865 इंटू 10 रेज़ पावर 8 ओवर 1000 को हम लिखेंगे 10 पावर 3। इसको अब हम ऊपर लेके जाते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो सके। 7865 इंटू 10 रेज़ पावर 8 इंटू 10 रेज़ पावर -3, ये आपको बता चुका हूं कि जब ये ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी साइन चेंज होगी, ये -3 होगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7865 इंटू 10 रेज़ पावर 8 -3, 7865 इंटू 10 रेज़ पावर 8 में से 3 आप माइनस करें 5। अब ये हमारे पास इस स्टेज पे पहुंच गया, सिंप्लीफाई हो कि अब 10 की पावर 5 को हमें मजीद खत्म करना है, तो 7865 और इंटू 10 की पावर 5 का मतलब है 1 और साथ 5 जीरोस, ये हो गया। अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7865 और वो वाले 5 जीरो 2 3 4 एंड 5, ये 5 जीरो जब यहां आ गई तो ये हमारा जो नंबर है ये साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। 7865 और आगे 5 जीरो हैं,
तो ये हमारा, अगर जैसे हमें साइंटिफिक नोटेशन करना हो, ये नंबर दिया हुआ है तो उसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन 1 में सारा मेथड बताया। तो यकीनन ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर क्वेश्चन 1 में हमें ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था, और जो क्वेश्चन 2 है साइंटिफिक नोटेशन के जो नंबर्स हैं उन्हें हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना था। तो कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट आप लेक्चर का वेट करें। 3.2 एक्सरसाइज लॉगरिथम हमने स्टार्ट करनी है, तो वो इंशाल्लाह जल्दी आपको मिलेगी।